हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि सीएसआईआर का एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। शॉर्ट में इसको आईआईसीटी बोलते हैं और ये हैदराबाद में सिचुएटेड है। यहाँ पे अक्सर कई सारी एक साथ बल्क में पोजीशंस आती रहती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पे आई हुई बल्क में जो 22 अलग अलग डोमेन्स में पोजीशंस हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। चाहे आप केमिस्ट्री के बैकग्राउंड से हों, चाहे आप केमिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हों, बायोटेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से हों, बायोलॉजिकल साइंसेज से हों, फार्मेसी के बैकग्राउंड से हों, इन्वायरमेंटल के बैकग्राउंड से हों, और इसके अलावा भी बहुत सारे और भी डोमेन्स हैं, कंप्यूटर साइंस या आईटी के भी बैकग्राउंड से हों, तब पर भी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो 22 पोजीशंस आई हुई हैं। एक एक करके इन सभी पोजीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आप किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल पर दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आते रहें। तो इसी अपील के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे कैरियर के ऑप्शन पे जा सकते हैं। जैसे ही कैरियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पे आ जाएंगे। यहाँ परमानेंट पोजीशंस, रिसर्च फेलो और वॉक इन इंटरव्यूज़ के ऑप्शन दिए हुए हैं। वॉक इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू का नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया PDF ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म का भी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको भर करके लेकर के जाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन यहाँ पे है मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर रखा है। तो अब एक एक चीज़ देखते हुए चलते हैं यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो डेट्स देख लीजिए, 22/12/2025 और 23/12/2025 इस दिन इंटरव्यू है। वॉक इन इंटरव्यू का जो नंबर है वो देख लीजिए, मतलब एडवर्टीजमेंट का नंबर PS/12/2025 वॉक इन इंटरव्यू। बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसी हैं। यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स who fulfill under mentioned criteria of age, educational qualification, experience etc. may appear for walk-in interview। यहाँ पे आप walk-in interview के लिए अप्लाई कर सकते हैं with duly filled application form। क्या क्या लेके जाना होगा ये देख लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको दिखाया भी था, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे अवेलेबल है वो, अलॉन्ग विद वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि आपके सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के 10th क्लास के बाद से। इसके अलावा वैलिड नेट गेट एक्सपीरियंस, डेट ऑफ बर्थ, लेटेस्ट कैटेगरी, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको लेकर के यहाँ पे पहुँचनी है। दूसरा, 9:30 बजे से 10:30 बजे तक जो पोजीशन कोड 01 से लेकर के 016 तक इंटरव्यू होंगे। आई मीन टू से रजिस्ट्रेशन जो होगा वो एक फर्स्ट पोजीशन से 16वीं पोजीशन तक 9:30 बजे सुबह से 10:30 बजे सुबह तक 22 तारीख को होगा। और पोजीशन नंबर 17 से 21 वो 23/12/2025 को सेम टाइम पे होगा। तो अगर आप 10:30 बजे के बाद रिपोर्ट करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये भी बात यहाँ पे मेंशन्ड है। अब एक एक करके जो भी पोजीशंस आई हुई हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं अपने एंड पे। इसके अलावा पोजीशन, स्टाइपेंड एंड इमोल्यूमेंट्स दिए हुए हैं, कितनी पोजीशंस हैं वो दी हुई है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है और अपर एज लिमिट क्या है। इनको आप साइड बाय साइड देखते हुए चलिए, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर बता दूंगा। सीनियर पैट की पोजीशन आई हुई है, आपको पता ही होगा हर सीनियर पैट के लिए 42,000 प्लस HRA दिया जाता है। एक पोजीशन आई हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मास्टर्स के लिए यहाँ पे कई सारी पोजीशंस हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट, वाटर रिसोर्स, इसके साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है। नेक्स्ट देखते हैं, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट यानी कि सीनियर पैट की पोजीशन वही पोजीशन है, 42,000 प्लस HRA यहाँ पे भी दिया जाएगा। एक पोजीशन अनाउंस्ड है और यहाँ पे देखिए फार्मा के लिए पोजीशन आई हुई है, अपर एज लिमिट सेम है। नेक्स्ट बात करते हैं सीनियर पैट की, अगेन एक पोजीशन है, सेम पे स्केल है। एक पोजीशन अनाउंस्ड है यहाँ पर केमिस्ट्री की पोजीशन है, केमिस्ट्री पॉलीमर साइंस की। यहाँ पर 3 साल का आपको एक्सपीरियंस लगेगा और यहाँ पर भी ऊपर भी 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो सीनियर पैट में आप हर जगह देख रहे हैं कि विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं सीनियर रिसर्च फेलो। सीनियर रिसर्च फेलो में 35,000 प्लस HRA आपको दिया जाएगा। यहाँ पे अगर सीनियर रिसर्च फेलो की बात करें, अगर आपके पास MSc इन केमिस्ट्री है, M.Pharm है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये वैलिड गेट स्कोर के साथ अगर है आपके पास तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या तो नेट का स्कोर हो या गेट का स्कोर हो, तब 35,000 प्लस HRA दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए कि आपके पास
ये गेट वगैरह का स्कोर नहीं है तो आप प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के तौर पे काम कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, आपका डिग्री वही लगेगी, बट आपके पास नेट गेट अगर नहीं है तो आपको 28,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की, पैट 2 की, और यहाँ पे 35,000 प्लस HRA ऐसे स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जिनका नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्लियर्ड है, और 28,000 प्लस HRA ऐसे स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जिनका एग्जामिनेशन क्लियर्ड नहीं है। यहाँ पर भी केमिस्ट्री और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, या फिर अगर आपके पास बीटेक हो कंप्यूटर साइंस में और 2 साल का एक्सपीरियंस हो AIML टूल्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग मांगा जा रहा है। अगर आप प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के तौर पे अप्लाई करें 28,000 प्लस HRA दिया जाएगा। एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे कोई भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा गया है। वहीं अगर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के, पैट 1 के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पे पैट 1 के लिए MSc इन केमिस्ट्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो सैलरी की होगी। अगर आप पैट 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 31,000 प्लस HRA तब दिया जाएगा जब आपके पास नेट गेट वगैरह है तो, और 25,000 प्लस HRA दिया जाएगा जिनके पास नेट गेट नहीं है। ये पैट 1 के बारे में है, पैट 2 में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मेंशन्ड है। नेक्स्ट देखते हैं पैट 2 के लिए अगेन 28,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा, और एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल, बायोटेक्नोलॉजी या MSc माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो ये बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के लिए पोजीशन है। यहाँ पे 28,000 प्लस HRA दिया जाएगा। मास्टर्स की डिग्री मांगी जा रही है, चाहे MSc हो चाहे एमटेक हो आपके पास, और इसके अलावा यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। और बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी विद 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर भी चाहे एमटेक की डिग्री हो तब भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, MSc की डिग्री हो तब पर भी 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, 25,000 प्लस HRA दिया जाएगा। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स वगैरह की पोजीशन है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की 25,000 प्लस HRA केमिस्ट्री की पोजीशन है। नेक्स्ट देखिए 25,000 प्लस HRA प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है। इसके अलावा यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो पॉलीमर इंजीनियरिंग, प्लास्टिक इंजीनियरिंग वगैरह है। पॉलीमर साइंस, टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोजीशन भी प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की ही है। यहाँ पे BE बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 प्लस HRA दिया जाएगा। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह मान्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की दूसरी पोजीशन, सेम सैलरी, केमिकल इंजीनियरिंग की ही पोजीशन है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की ये देखें 25,000 प्लस HRA, यहाँ पे MSc इन केमिस्ट्री मांग रहे हैं। अगली पोजीशन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की केमिस्ट्री में। अगली पोजीशन प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 की पोजीशन है। यहाँ पे BSc इन कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स मांग रहे हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 की पोजीशन है, 20,000 रुपये यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पर भी जितनी भी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशंस हैं उसमें 20,000 और प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशंस में 25,000 रुपये यहाँ पे दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन है प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 की 20,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा, और 3 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले पेज के ऊपर। ये प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है, प्रिंसिपल पैट की 49,000 प्लस HRA दिया जाएगा, और यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस की पोजीशन है। इसके अलावा केमिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, फार्मा वाले भी कर सकते हैं, है ना। या इसके अलावा अगर आपके पास PhD हो केमिकल या बायोलॉजिकल साइंसेस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मास्टर्स और PhD दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मास्टर्स हैं तो 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर PhD है तो 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। 49,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट पोजीशन पे, तो सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, सीनियर पैट की पोजीशन है, 42,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। अगेन केमिस्ट्री की पोजीशन है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की अगली पोजीशन है यहाँ पे, ये 28,000 प्लस HRA की है। यहाँ पे केमिस्ट्री में आपका मास्टर्स होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है R&D में। नेक्स्ट देखते हैं, पैट 1 की पोजीशन है, 25,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। और केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंसेस तो यहाँ बायो वाले अप्लाई कर सकते हैं, फार्मा वाले, केमिकल वाले, ये सारे अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। 25,000 प्लस HRA, कोई भी जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में मेंशन नहीं है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 की पोजीशन 20,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। BSc अगर आपके पास है केमिस्ट्री में या बायोलॉजिकल साइंसेस में तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अधिकतम आयु सीमा। आप इंटरव्यू पे अपनी जो डेट है, जो डेट ऑफ बर्थ है वहाँ से काउंट कर लीजिए कितने साल हैं, और ज़रूर देख लीजिएगा कि अपर एज लिमिट उतने पे अलाउ कर रहे हैं या नहीं। केवल एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और जिनके पास है
और रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड जिनके हो चुके हैं सिर्फ वही लोग यहाँ पे अप्लाई करें, यानी कि रिज़ल्ट अवेटेड कैटेगरी वाले लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग पूछते भी हैं मुझसे, जबकि मैं हर वीडियो में क्लैरिफाई कर देता हूँ कि प्रोजेक्ट पोजीशंस में रिज़ल्ट अवेटेड वाली कैटेगरी के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही, उसमें कुछ भी ख़ास नहीं है। कोई TADA यहाँ पे नहीं किया जाएगा, कोई इंटरिम क्वेरी फॉर करस्पॉन्डेंस को नहीं लिया जाएगा। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई इस इन पोजीशंस के बारे में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वापस आकर के एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, इसको फिल करके उसको लेकर के जाना होगा आपको। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।